मोटे सींग होते थे, ये हमें अब भी याद है। और मोटे सींग होने के कारण उनके अंदर कैंसर होती थी, हॉर्न कैंसर। अच्छा तो वहां पे हमने हॉर्न कैंसर को ऑपरेशन करने का बहुत ज्यादा मौका दिया। अच्छा काफी ज्यादा हमने हॉर्न कैंसर के ऑपरेशन किए। लेकिन यहाँ अपने हरियाणा ब्रीड के अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो है एरिया वाइज मतलब चेंजेस हो जाते हैं। और गुजरात के अंदर क्या जी, जानवर हार्ट कपा देने वाली सर्दी, और वो ले गया कि डॉक्टर साहब भैंस जो है उठती है, बैठती है, गिर रही है, उठ रही है, बहुत हालत खराब है मेरी, तो भैंस मर जाएगी, क्या करूं, कैसे करके चलो। तुम गए, जाके देखा तो उसमें राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया और डॉक्टर बोले पशुपालन की बात एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। और भाई पहले भी बहुत सारी वीडियो हमने बनाने का काम किया है, जो वेट सर्जन डॉक्टर हैं उनकी वीडियो आप तक लेकर आवा हाँ। और मैं एक ही बात चाहूँगा भाई, कोई पशुपालक भाई का फायदा लग जाए, फायदा हो जाओ भाई किसी कारण हमारी वीडियो के तरीके या डॉक्टरों की बात सुनकर उन पर आप अमल करो, उन तरीके जैसा भी हो आपका फायदा जरूरी होना चाहिए भाई। हम यही सोचकर आप तक वीडियो लेकर आने का काम करा है। और आज आप पहुंच रहे हैं भाई जींद में, और जींद में पहुंच रहे हैं माननीय धर्मपाल जी मलिक के पास आप पहुंच रहे हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टरों में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे बीच धर्मपाल जी मलिक हैं। तो बातचीत कराएंगे डॉक्टर साहब से, जीवन परिचय भी पूछेंगे, कहाँ कहाँ ड्यूटी करी है, कैसे कैसे केस आए हैं। और डॉक्टर साहब एक पशुपालक भाइयों के लिए बहुत अच्छी फायदेमंद बात भी आज आपने बताने का काम करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब एक बार प्यार भरी राम राम सारे दर्शकों ने। राहुल जी, आपके सभी दर्शकों का मेरी बहुत ही नमस्कार, राम राम। सभी पशुपालक भाइयों को, जो भी इस चैनल को देखने वाले हैं उन सबको मेरी राम राम। राम राम। मेरा नाम डॉक्टर धर्मपाल मलिक है, वेटनरी सर्जन हूँ मैं। मैंने अपनी 1987 में डिग्री की थी HIU हिसार से, वेटनरी कॉलेज से। और उसके बाद जो है 88 में, अप्रैल 88 में हम जो है गुजरात डेयरी में चले गए थे। उस टाइम गुजरात डेयरी की जॉब काफ़ी अच्छी वो हुआ करती, वहाँ प्रैक्टिस के लिए आमतौर पर हरियाणा के वेटनरी सर्जन जब तक यहाँ पे जॉब नहीं मिलती थी तो वहाँ चले जाते थे। वहाँ पे काफ़ी बल्क में प्रैक्टिस का मौका मिलता था। बिल्कुल सर। तो मैंने और एक मेरे साथी थे हरियाणा गवर्नमेंट, मेरे क्लासमेट थे, वो हम दोनों जो है अहमदाबाद यहाँ से चले गए थे। दिल्ली से अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ी और हमने जो है अहमदाबाद ज्वाइन किया था, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन के अंदर। तो वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट थे हम, बहुत बड़े बड़े कैंप होते थे पशुओं के, बड़ी अच्छा हमारा जो वहाँ का प्रैक्टिस रही, बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ पे मैंने 3-4 साल जॉब की। हम जो है 93 में फिर मैं गुजरात के बाद यहाँ हमें जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान गवर्नमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया और वहाँ पे मैंने सिलेक्शन के दौरान जॉब की। तो 7 साल मैंने राजस्थान में जॉब की, राजस्थान गवर्नमेंट में। 2000 के अंदर मैं जो है यहाँ अपने हरियाणा गवर्नमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं 2000 में यहाँ पे ज्वाइन किया। ये मानो आप सितंबर 2000 में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा जी। तो तब से मैं हरियाणा में, मैंने फरवरी 2023 तक यहाँ पे जॉब की हरियाणा गवर्नमेंट। फरवरी 2023 में जो है यहाँ से रिटायर हो गया। रिटायर्ड हो गया। तो 22 साल सेवा दी। हाँ जी, 22 साल मैंने सेवाएं दी। और गुजरात और राजस्थान में मैंने सेवाएं दी। मेरे पास 3 ये मानो स्टेटों का अनुभव है। काफी अच्छा मैंने काम किया है, बड़ी डेडिकेशन से जॉब की है, पशुओं की सेवा की है। मैं अपना बड़ा भाग्यशाली और बड़ा ग्रेटफुलनेस है मेरे अंदर कि मैं जो है परमात्मा ने पशुओं की सेवा का मुझे मौका दिया। एक बात यहाँ डांटना चाहूंगा सर। जी बताइए आप। जैसे आपने 3 स्टेटों में नौकरी करी है, पशुओं की देखभाल भी करी है, पशुओं की बीमारी को देखा है, क्या फर्क लगा जी तीनों स्टेटों में? तीनों स्टेटों में देखो फर्क का तो ये है कि अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग जैसे नस्ल है। अब गुजरात के अंदर क्या विशेषता थी, जैसे वहाँ पे गाय बहुत ज्यादा थी, भैंस कम है। हाँ, भैंस जो है कम है और कंपैरेटिवली अपने से तो कम है। अपने यहाँ तो मुर्रा का ज्यादा वो है जिसे। तो वहाँ पे जैसे कांकरेज ब्रीड होती थी, एक बहुत मोटे सींग जो कई बार अपने रोड पे यहाँ भी मिल जाते हैं चलते फिरते, जैसे नहीं गुजराती लोग रोड के ऊपर बहुत बड़ी गायों का फ्लॉक मिलता है। तो कांकरेज ब्रीड वहाँ पे होती थी, बहुत मोटे सींग होते थे, ये हमें अब भी याद है। और मोटे सींग होने के कारण उनके अंदर कैंसर होती थी, हॉर्न कैंसर। अच्छा तो वहाँ पे हमने हॉर्न कैंसर को ऑपरेशन करने का बहुत ज्यादा मौका दिया। अच्छा। काफी ज्यादा हमने हॉर्न कैंसर के ऑपरेशन किए।
लेकिन यहाँ अपने हरियाणा ब्रीड के अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो है एरिया वाइज मतलब चेंजेस हो जाते हैं। और गुजरात के अंदर क्या, गुजरात के अंदर ज्यादातर जो है भेड़ बकरी पशुपालन के अंदर ये भी है, ये इस तरह का हो रहा है। बाकी हरियाणा का तो आपको पता ही है, जैसे जैसे ज्यादा हमारा जो है मुर्रा के ऊपर जोर है यहाँ पे, मुर्रा भैंस के। हाँ, मुर्रा भैंस के ऊपर। और लेकिन अब दुर्भाग्य उसमें ये कहना चाहूंगा कि हम जो है गांव में भी पॉपुलेशन घटती जा रही है। वो पॉपुलेशन घटती जा रही है तो दूध का हमारी खाना पूर्ति होती नहीं है, हमें प्योर दूध मिलता नहीं है। अब ये रीजन जो है पता नहीं क्यों आज के बच्चे अच्छा जो है काम। एक मिनट सर, हाँ जी, हाँ, एक आप बातचीत फिर करांगे, बाकी बताना चाहोगे एक बार वो बताओ जी, कोई अद्भुत केस आया जी अपनी जिंदगी में? अद्भुत केस तो अद्भुत केस ही हैं बहुत, सारी जिंदगी पता नहीं अलग तरह के, ये तो आते ही रहते हैं। देखो अद्भुत तो अब क्या किस तरह का आप पूछना चाह रहे हो? मतलब तो देखो बहुत बार जैसे टॉर्शन के केस आ जाते हैं, वो अद्भुत ही होता है। टॉर्सन मतलब पशु की जो है कई बार बच्चेदानी घूम जाती है जब वो ब्याने के करीब होता है तो। अच्छा जी। और वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन और मैकेनिकल कॉज है जिसमें जो है कोई दवाइयों से तो हो ही नहीं सकता। उसको जो है मैकेनिकल वे से ही हम उसको जो है मैनिपुलेट करके ही उसको खोलते हैं। आपने भी सुना होगा कई बार, जैसे भैंस ब्याती नहीं जी, डॉक्टर कहता है बच्चेदानी घूमगी इसकी, तो उसको हम नीचे गिरा के यूं देखते हैं किस साइड में बच्चेदानी घूमी हुई है, जैसे किस साइड इसको पलटी देनी चाहिए। और तब मतलब वो बच्चा जो है कितनी डिग्री का टॉर्सन है, कितनी डिग्री पे बच्चेदानी उसकी घूमी हुई है। बड़ा कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य है। अगर यहाँ मान लो कार्य नहीं होता तो वो फिर एचआईवी में, यूनिवर्सिटी में या जो भी मतलब उसको सिजेरियन सेक्शन करके ही बच्चा बाहर आ सकता है। वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अंदर क्या होता है मैकेनिकल का, जैसे बच्चेदानी का अंदर बरोड़ा आ जाता है, अपना देसी भाषा में कहें तो। जैसे लास्ट जेस्टेशन पीरियड के अंदर जब पशु ब्याने के करीब होता है तो जोड़ वगैरह में तालाब में कई बार पशु ने जैसे कुचकी खाते हैं या कोई फिसल गई या गिर के जैसे पलटी मार ली पशु ने, तो अंदर से वो जो है बच्चेदानी घूम जाती है और उसके अंदर जैसे ट्यूब को हम मरोड़ा देते हैं। ऐसे फिर मान लो ब्याने का टाइम हुआ तो बच्चा बाहर नहीं आता, फिर पशु जो है छटपटाता है, पेट पे पाँव मारेगा, ऑफ फीड हो जाएगा, इस तरह की चीजें जो है उसमें होना शुरू हो जाती हैं। और फिर उसको जो है वो डॉक्टर से जब संपर्क करते हैं, मिलता है तो चेक करते हैं तो उसको वो होता है। अच्छा। तो इस तरह के केसेस मैंने काफी अपने जिंदगी में किए हैं। और एक बार तो मैं बताऊं आपको, जो है नाइट की, रात की बात है, उदाहरण। हाँ उदाहरण है, ये करीब बहुत समय हो गया, 15-20 साल की बात होगी होंगी। नाइट में कोई घर पे ही आया, उस टाइम तो फोन वगैरह भी इतना जैसे थे तो, लेकिन कम यूज थे, हाँ ज्यादा यूज में नहीं थे। तो और बिल्कुल जैसे सर्दी इतनी भयंकर थी कि भाई 15 जनवरी के आसपास की बात है, जनवरी महीने की बात है, हार्ट कपा देने वाली सर्दी। और वो ले गया कि डॉक्टर साहब भैंस जो है उठती है, बैठती है, गिर रही है, उठ रही है, बहुत हालत खराब है मेरी, तो भैंस मर जाएगी, क्या करूं, कैसे करके चलो। तो हम गए, जाके देखा तो उसमें हमने जैसे चेक किया, पर रेक्टल चेक करते हैं, नीचे से भी चेक किया, तो मैंने कहा भाई इसमें तो 360 डिग्री का टॉर्सन है, यानी कि बच्चेदानी 360 एंगल पे घूमगी। अच्छा 360 पे? हाँ पूरा, मतलब यानी कि जैसे 45 पे तो स्मॉल हो गया, फिर 90 पे, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, तो ये माना पूरा घूम जाता है, पूरा ही घूम गया। तो मैंने उसको कहा भाई ये तो अभी इस तरह का काम है, इसमें जो है बंदे भी चाहिएंगे, भैंस को गिराना पड़ेगा, पलटियां मारने पड़ेंगी। तो उससे पहले आमतौर पे मैं क्या करता था भाई, पशु को तकरीबन खुले में जाके, और जहाँ पे मिट्टी का आराम से खुला रेत वगैरह है, जहाँ चोट ना लगे पशु को, वहां गिरा कर तब हम उसका वो करते थे। लेकिन उस दिन वो ऐसी मजबूरी थी कि बाहर तो निकलना ही ऐसा भयंकर वो था। उसका जो शेड था पशु मालिक का, उसको मैंने कहा भाई बाहर तो पॉसिबल नहीं, रात को अब इस टाइम तो चलेंगे कहाँ, आप ऐसा करो यहीं पे उसमें जो 2-3 जो बोरे मैंने तूड़ी के बिछवा लिए। सही। 2-3 बोरे तूड़ी के बिछवा के उसको मैंने थोड़ा सा सिडेट किया, जैसे पशु को जो नशे का टिक्का लगाते हैं, नशे का टिक्का लगाया तो पशु भैंस जो है बैठ गई ऑटोमेटिक। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया काम होगा, हमने वैसे ही नहीं तो गिरानी पड़ती। गिराते फिर उसको 4-5 भैया उसने अपने तैयार किए और उसके जो है पाँव बंधवाए, अगले पिछले पाँव बनवाए। फिर एक उसमें हमें छोटे से तख्ते की जरूरत पड़ती है, जैसे जो फट्टा होता है वो उस पर रखना पड़ता है। वो उसको 1-2 बंदे ने दबाया और आगे पिछले, अगले और पिछले पाँव, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होता है, पिछले और अगले पाँव अलग अलग बांधने होते हैं। अच्छा जी। और एक सडन उसको हम पलटी देनी होती है। सडन हम पलटी देंगे, जिस साइड में टॉर्सन है उसी साइड में हम पलटी देंगे तो बच्चेदानी खुल जाती है। अच्छा जी। तो उसको जो है हमने वहीं पे बैरिक के अंदर ही, मतलब वो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि इतनी भीड़ भड़ाके मैंने वो किया, जो उसको दूसरी या तीसरी पलटी में वो कंप्लीट उसकी जो है बच्चेदानी खुल गई और बच्चा जो है
जिंदा इवन बाहर आ गया। अदरवाइज ऐसा चमत्कार होता नहीं है। तकरीबन बहुत ज्यादा पलटी में या कई बार जो है बहुत जब 360 डिग्री का बच्चेदानी घूमी होती है तो उसमें बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई बंद होगी तो बच्चे को भी खून और खुराक नहीं मिलेगी, तो बच्चा मर जाता है। लेकिन उसमें बहुत ही बड़ी हम लोग मतलब इस तरह केस वो याद है जैसे आपने बताया ना कैसा वो मैं जो यादगार के लिए बताता हूँ। इसी प्रकार से काफी डाने के टाइम पे जैसे प्रोलैप्स हो जाते हैं, बच्चेदानी निकल जाती है, शरीर निकल जाता है, हाँ शरीर निकल आता है, बाहर निकल आता है, अपना देसी भाषा में हाँ, गाद दिखाना। तो उसको भी जैसे मान लो हम कई बार हमारे क्या करते हैं किसान भाई डॉक्टर के आने तक कई बार खुद कोशिश करने लग जाते हैं, उसको बिना उसको धकाने लग जाते हैं। अब कई बार उसमें जो है अंदर हाथ अगर चला गया तो इंटेस्ट वो फट जाती है बच्चेदानी, फट के इंटेस्टाइन बाहर आती है, पशु खत्म हो जाता है। तो उसका मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक आप उसको ठंडा पानी डालो, लाल दवाई का पानी से साफ करो, और उसको ये नहीं है कि आप उसको अपना खुद ही तैयार वो लग जाओ। तब तक आप अपना एरिया के अच्छे डॉक्टर को बुलाओ और वो उसको साफ करेगा, नीचे बोरी वोरी बिछाएगा और तब उसको जो है वो अंदर करेगा, अपने दवाइयां लगाएगा। वो प्रॉपर मेथड यही है। लेकिन कई बार हम लोग जो है खुद ही यूट्यूब पे या कुछ इस तरह देख दाख के लोग जो है शुरुआत कर देते हैं, वो जो है ज्यादा बढ़िया नहीं होता। ठीक भाई, अगर और कुछ जानकारी लेना चाहो तो नीचे कमेंट जरूर कर दिए। डॉक्टर साहब तक फिर मुलाकात कर लेंगे आप। अगर आपका ऐसा कोई सवाल हो जिससे आपके पशु में कमजोरी आती हो या फिर ऐसा कोई सवाल है जिससे बीमारी आ रही हो, डॉक्टर साहब तो आप फिर बात कर लेंगे, फिर बातचीत कर। चलो ठीक है जी, बहुत 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 धन्यवाद जी। आप सभी के दर्शकों को मेरा राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।